Hello friends and welcome back to our vlog that is Life with Shubhi and Shreya and hopefully आपको हमारा लास्ट वाला vlog पसंद आया हो। उसमें भी शुभी नहीं थी, इसमें भी शुभी नहीं है, but still it's Life with Shubhi and Shreya and hopefully ये मेरा लास्ट vlog हो जिसमें मैं बैठ के इस तरीके से बात कर रही हूँ and hopefully मैं इसके बाद बाहर जा सकूँ because डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा ना कहते कि yes you can journey at least but do not try to strain yourself. So I am trying to go next weekend कि हम जा पाए at least मैं अपने मम्मी पापा के पास जा पाऊँ. So hoping for the best. अभी के लिए आप ये this is going to be the last episode of this series and this is for Vastu tips for your bedroom. This is a very crucial part and आप सभी जानते हैं कि bedroom तो right direction में होना ज़रूरी होता है. So फॉर बेडरूम सबसे पहले मैं आपको इसकी डायरेक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी. देन वी कम टू द कलर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द बेड, व्हाट शुड बी देयर, व्हाट शुड नॉट बी देयर. सो स्टार्टिंग विद द डायरेक्शन. तो अगर हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो साउथ वेस्ट कॉर्नर एंड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को सबसे अच्छा माना गया है आपके घर में मास्टर बेडरूम के लिए. वहीं जो दूसरी डायरेक्शन होती है जिसकी साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए. इसको टू मेंटेन द हैप्पीनेस एंड calmness in the bedroom, it's not considered good. And अगर by chance आपका master bedroom is in the northeast direction, so उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रूम में लेवेंडर रखें या फिर किसी टाइप का अरोमा रखें जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेट हो सके. प्लस आप गॉडेस जो हमारे गणेश हैं, भगवान गणेश प्लस भगवान जो हमारी माता लक्ष्मी है, अगर आप उनकी फ़ोटोज़ या उनकी मूर्ति अपने रूम में रखते हैं दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी नाइस. बाद हम बात करते हैं आपके बेड के डायरेक्शन की. तो इसको आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें सच एज के आपका जो सिर आएगा, हेड शुड बी इन साउथ डायरेक्शन और इन एन ईस्ट डायरेक्शन. बट आप ये चीज़ याद रखें कि एज पर वास्तु आपका जो सिर है, योर हेड शुड नॉट बी इन नॉर्थ डायरेक्शन, उसे अच्छा नहीं माना गया. के बाद आता है आपके बेडरूम का सामान. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बहुत ज़्यादा क्लटरिंग नहीं करनी है अपने बेडरूम में. इट शुड बी सिंपल, इट शुड बी फ्री मूवेबल स्पेस होना चाहिए आपके बेडरूम में. देन कम्स कि वो आपका मिरर है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए. सो बेसिकली मिरर आपका बेड फेसिंग नहीं होना चाहिए. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड. यू कैन हैव इट sideways to your bed or maybe the other direction or maybe or at some other wall or maybe not at all. अगर मिरर बेडरूम में नहीं होगा तो भी इट इज़ कंसिडर्ड गुड. बट अगर आपको रखना ही है तो प्लीज़ कीप इट लाइक दिस कि इट शुड नॉट फेस योर बेड. वार्डरोब्स को आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें. कुछ इस तरीके से रखें कि जब उसके डोर्स ओपन हो तो वो इन डायरेक्शंस में आए हैं ईस्ट और साउथ. वैल्यूएबल्स को आपको नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए. एक चीज़ में बिल्कुल दिमाग से निकल गई थी, वो है आपका पूजा स्थल या फिर वो घर जहाँ पे आप अपना रिलीजियस एक्ट परफॉर्म करते हैं. दिस इज़ ओपन फॉर ऑल द रिलीजन. प्लीज़ आप इसको ये ना सोचिएगा कि मैं किसी एक स्पेसिफिक के लिए बात कर रही हूँ इसमें. सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज कि आप ईस्ट डायरेक्शन को ही बेस्ट माना गया है फॉर दिस बिकॉज ईस्ट से ही सूरज उगता है, ईस्ट से दिन स्टार्ट होता है. सो बेसिकली ईस्ट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट, राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप कोई आइडल रखते हैं अपने मंदिर में या फिर अपने पूजा स्थल में, सो आप उसे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो खंडित ना हो, बेसिकली कहीं से ब्रोकन ना हो बिकॉज इट इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड. एंड समटाइम्स इट इज़ सेड दैट इट कैन ऑक्यूपाई नेगेटिव एनर्जी अगर वो खंडित होगी तो. और जो भी आपकी आइडल रहे उसको आप जो आपकी वॉल है उससे एटलीस्ट कीप इट एन इंच अवे, डू नॉट स्टक इट टू द वॉल. एंड जो आपका आपके भगवान को रखने का स्थान होगा उसको नॉर्मल लेवल से, बेसिकली जहाँ आप बैठेंगे उससे थोड़ा ऊंचा रखें बिकॉज दैट्स द प्लेस फॉर आवर गॉड. कि हम उन्हें अपने लेवल पे नहीं मानते हैं, राइट. हम उन्हें थोड़ा सा ऊपर ही रखते हैं. सो उसका प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें. एंड अगर आप आइडल रखते हैं अपने घर में तो आप ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपने आइडल्स का बैक ना देखें, बेसिकली उनका पीठ ना देखें बिकॉज वो अच्छा नहीं माना जाता है.
एंड साथ ही साथ आपके रिलीजियस प्लेस में बेसिकली जहाँ पे भी आप अपनी पूजा करते हैं, किसी भी टाइप की पूजा करते हैं, उसको वेल लिट रखें. कलर्स ब्राइट हो या पेस्टल हो, इट इज़ अप टू यू. ब्लैक कलर इज़ नॉट रिकमेंडेड. एंड आप ज़रूर से ज़रूर उसको वेल लिट रखें, दियाज, लैम्प्स, लाइट्स लगा के, एंड बहुत अच्छे से रखें. अगर आप रोज़ पूजा नहीं भी करते हैं तो साफ़ सफाई का प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखें. आई अंडरस्टैंड वर्किंग डेज में आप भाग दौड़ी में नहीं कर पाते हैं, बट अगर आप पूजा नहीं भी करते तो अपने मंदिर के आगे या अपने रिलीजियस प्लेस के आगे पर हाथ जोड़ना ज़रूर याद. सो दैट्स इट फॉर दिस सीरीज़. होपफुली आपको ये सब पसंद आया हो सकता है मैं ये 2-3 एपिसोड्स एक साथ जोड़ के दूँ, और हो सकता है इनको अलग अलग करो डिपेंडिंग ऑन द टाइम आई हैव. बट होपफुली आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहे, हमारे साथ आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच. सो वी आर नाउ 1280 प्लस, सो मतलब 1280 पे हम पहुंच चुके हैं. आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट. एंड हम आपसे जो भी देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें. जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ही मैं इसमें आगे और वीडियोस डाल पाऊँगी. बिकॉज येस, एवरीथिंग हैज़ एन एक्सपेंस. यहाँ बैठे बैठे वास्तु टिप्स देने में मुझे कोई एक्सपेंस नहीं है, बट जो मेरा चैनल एक्चुअली अबाउट है, इट इज़ अबाउट गार्डनिंग एंड इट इज़ अबाउट visiting different places which I really like. I want to visit a lot of places. But yes, अगर आप vlogging नहीं कर रहे हैं and अगर आप normally ही जा रहे हैं तो you do not frequently go out. But अगर आप vlogging कर रहे हैं ना, frequently जा रहे हैं तो it takes a toll financially, so you have to support yourself. So अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट करेगा. So please do that. सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, there is no fees for that. So आप लोगों को एक पेनी भी नहीं देना है. जो वीडियोस के बीच में एड्स आते हैं उनसे मुझे जो एक substantial amount of income आएगी. and it is not too much, let me tell you, it is not too much, क्योंकि अभी तो मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ही नहीं है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई पैसा आ जाएगा. बट इट्स अ स्टार्ट. सो to help me with this channel, please do so. आप जितना सब्सक्राइब करेंगे, आप जितना ज़्यादा देखेंगे, उससे ही मैं थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ूँगी. तो till the next time, bye bye, have a nice day. और थोड़ी मैं क्यों कहती हूँ बार बार, अरे to your maintain the happiness best to